चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर सेशन। अब इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि विजुअल बिनिंग का और क्या पर्पस है। तो विजुअल बिनिंग का एक और पर्पस जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएबल है, यानी ये एक रेशो फॉर्म में इसकी वैल्यूज हैं, यानी ये कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं। हम इसको अगर ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहें, जैसे इनकम होती है तो उसको डिफरेंट कैटेगरीज में, इसी तरह ये जो पाकिस्तानी रुपीज अगेंस्ट यूएस डॉलर है, इसको अगर ब्रैकेट्स में डिफरेंट वैल्यूज में हम ग्रुप करना चाहें कि इस एक खास रेंज के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में कितनी वैल्यूज है, यानी इंटरवल जिस तरह हम बनाते हैं उस तरह से। तो विजुअल बिनिंग में ये एक फैसिलिटी मौजूद है कि डायरेक्ट आप ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्म में जाके विजुअल बिनिंग और विजुअल बिनिंग में इनको हम ये यहाँ पे शिफ्ट करके कंटिन्यू और कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पे कोई नाम रख देते हैं। फॉर एग्जांपल PKR यूएस डॉलर, अगर ये ना भी रखें तब भी ये खुद भी लिख देगा। इसको हम CAT कैटेगरीज। हाँ, तो यहाँ पे हम किसको कर रहे हैं, पाकिस्तानी रुपये की बजाय अगर हम बॉन्ड की प्राइस को ले लें तो फिर हमें यहाँ पे बॉन्ड बेंड, ये नया इसका वेरिएबल है बॉन्ड बेंड, और इसको हम बॉन्ड कैटेगरी और मेक कट पॉइंट्स करने के कई तरीके हैं, यानी ब्रैकेट्स या डाटा को मुख्तलिफ ग्रुप्स में कन्वर्ट करने के तीन तरीके जो बताए हैं SPSS के अंदर, जो बिल्ट इन है। नंबर वन, आप अपनी मर्जी के मुताबिक के कम से कम इतनी वैल्यू हो, मैक्सिमम इतनी वैल्यू हो, एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। तीसरी कैटेगरी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू एंड सो ऑन। तो ये आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैंने इन वैल्यूज को इस तरह से नोट नहीं किया हुआ, तो लिहाजा मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं उसको कहूँ कि इक्वल परसेंटाइल बेस का मतलब फिर मुझे बताना पड़ेगा कि कैटेगरी बनानी कितनी है, यानी कट पॉइंट्स कितने लगाने हैं, कहाँ कहाँ ब्रैकेट लगाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक लिखता हूँ तो ये दो कट पॉइंट लगाएगा, यानी 50% एक तरफ, 50% दूसरी तरफ। डाटा दो हिस्सों में, दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। और अगर मैं 2 लगाऊं तो ये 33%, और अगर मैं 3 लगाता हूं तो 25%। तो फर्ज करें हम 3 ग्रुप इसके बनाते हैं, तो ये इसको हम अप्लाई करते हैं। इसी तरह तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है कि वन स्टैंडर्ड डिविएशन, आप स्टैंडर्ड डिविएशन की बेस पे, यानी 1 2 3 स्टैंडर्ड डिविएशन की बेस पे हम कंटिन्यूअस डाटा को ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अप्लाई करें, और अप्लाई के बाद कंटेन वेरिएबल इलीगल नेम, तो क्या लिखें फिर, बॉन्ड 1 कर दें। देखें जरा ये हमें क्या कहता है, ओके इग्नोर। तो ये हमारे पास जो इसने जो बनाया है, ये बॉन्ड 1 का ग्रुप वेरिएबल बनाया। आप देखें ये बॉन्ड की प्राइस है, ये बॉन्ड की प्राइसेस जा रही हैं, ये बॉन्ड की प्राइसेस हैं, और यहाँ पे ये 4 कैटेगरीज में इसने कन्वर्ट किया है। ये पहली कैटेगरी है जो मेरा ख्याल है स्टार्ट हो रही है तकरीबन 13.20 से ऊपर, और ये सारी वैल्यूज है। और दूसरी ये 3, थर्ड, और फिर ये 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये इसने 4 कैटेगरीज इसकी बना दी हैं। 4 कैटेगरीज में ये डाटा डिवाइड कर दिए हैं। 1 ये देखें, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये जो विजुअल बिनिंग है, ये डायरेक्ट कैटेगरीज में डाटा कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। बाकी इसके लेबल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं Ctrl+T करूं तो ये देखें बॉन्ड विन तो है। लेट्स सी इसने कोई बताया भी है कि नहीं। ये देखिए, ये हमने इसने ब्लैंक छोड़ दिया है, तो हमने खुद बताना है कि 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 है। तो इट इज ओनली मैटर ऑफ एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे हम लेबल लगा सकते हैं। 1 का फर्ज करें, हम वहां से पढ़ के हम बता सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट एग्जाम्पल लेस देन 9%। और फिर दूसरी कैटेगरी में जैसे ये है, दूसरी कैटेगरी उससे अबव, फिर अबव अबव, तो यहाँ पे हमने फिर उसका नाम लिख देना है। ठीक है, तो फर्ज करें इसको हम अगर 1 को हम कहते हैं कि ये
हमारी सीसी कैटेगरी है इसको, और ये दूसरी जो है ये हमारा है से बीबी कैटेगरी, और तीसरा जो है वो हमारा बी प्लस या डी कैटेगरी या ए कर दें, ए कैटेगरी। और चौथी जो है वो हम कह दें कि डबल ए कैटेगरी, सॉरी इसको हम डबल ए कैटेगरी। तो इस तरीके से हम इसके लेबल जो है फिर लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली नहीं लगाएगा। अब कंट्रोल टी जाके इसको आप देखें चेंज करके, तो जहाँ 1 लिखा हुआ है सीसी, ये इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है, यानी एक लंबा चौड़ा जो हम वैल्यू असाइन करके करते हैं, वो आगे वो भी मैं सिखाऊंगा एक और वीडियो में, कि अगर विजुअल बिनिंग हम यूज ना करें तो फिर हम कैटेगरीज में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, यानी डाटा को, कंटिन्यूस डाटा को, यानी रेशो डाटा को ग्रुप फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन आज के इस डिस्कशन में एक आखिरी बात, वो ये कि अगर आपके पास क्रॉस सेक्शनल डाटा है, फॉर एग्जाम्पल द क्रॉस सेक्शनल डाटा लाइक सर्वे डाटा, जैसा कि ये है, जिसके आंसर जो है लिकर्ट स्केल बेस हैं, तो इसको फिर इसमें हम क्या इसकी नॉर्मेलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इसको चेक करना चाहिए। हाँ, अगर एक सूरत है कि जब आप एक क्वेश्चन के रिस्पॉन्सेज आते हैं 8-10, उन 8-10 के, क्योंकि एक ही वेरिएबल के 10 क्वेश्चन आपने पूछे हैं, तो उन 10 की एवरेज लेके एक इंडेक्स बना दें। उसका तरीका क्या होगा कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल में जाके, जैसे ये हमारे वेरिएबल हैं, तो इस वजह से ये PPCF1 है, इससे हम एक और नया वेरिएबल बना दें, इसका नाम रख दें न्यू फॉर एग्जांपल। तो ये न्यू किसका है, हम यहाँ पे इसको लिखते हैं मीन ऑफ, यानी एवरेज ऑफ, ये जो है इस तरह से हम इसको कॉमा लगा के, ये दूसरा, फिर कॉमा लगा के, ये तीसरा, फिर कॉमा लगा के, ये चौथा, इस तरह से हम इसको बाकी भी ऐड करके, क्योंकि ये बड़ी लंबी सीरीज है, टाइम तो एक ही तरीका होगा, तो इस तरह हम करके एक नया वेरिएबल जनरेट कर सकते हैं। ओके, और ये नया वेरिएबल कहाँ गया, ये नया वेरिएबल हमारे इसमें एंड पे होना चाहिए, ये न्यू के नाम से है। अब इसकी जो है, जब हमने एवरेज ले ली, अब ये कंटिन्यूस यानी रेशो फॉर्म में आ गया। अब इसकी अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है तो फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बिनिंग से देखें, विजुअल बिनिंग से देखें, फर्ज करें विजुअल बिनिंग से हम ये जो हमारा नया वेरिएबल आया है, सिर्फ उसको हम देखना चाह रहे हैं, इसको कंटिन्यू करें, तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कर सकते हैं। वरना अगर लिकर्ट स्केल है तो उसमें तो डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना नामुनासिब है, यानी एवरेज लेके, जैसे मैंने ये एक साइकोलॉजिकल वेरिएबल था, तो जो उसके साइकोलॉजिकल मेजरमेंट के लिए, यानी कस्टमर अपना इन्वेस्टर के डिसीजन मेकिंग में जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उनकी एवरेज लेके, जिसका नाम मैंने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रखा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने चेक कर ली। लेकिन जो एक एक इंडिकेटर के, एक एक क्वेश्चन के अगर आप जिसके जवाब हैं 1 से 5 तक, 1 से 7 तक, उसकी नॉर्मेलिटी चेक करना मुनासिब नहीं है। तो अक्सर लोग करते हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल ठीक है। तो विद दीज वर्ड्स आज के लेक्चर को, आज की इस डिस्कशन को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।